देखिए, बुलडोज़र एक्शन किसी वैध तरीके से किया जा रहा है और अंडर सुपरमेसी ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ऐसा नहीं है कि अपनी मनमानी से किसी ने बुलडोज़र एक्शन किया। और मजे की बात है, झुग्गियों के बहाने इनको मकान भी मिल जाते हैं और मकानों को किराए पे दे देते हैं, फिर वापस झुग्गी में आ जाते हैं। आप ये बताइए, 70 सालों में अवैध कॉलोनी किसने बसाई? ठीक है, आपने किसको प्रमोट किया? आपने वोट बैंक की राजनीति की। ठीक है, आप बसाते चले गए। ठीक है, जो भी आया बसाते चले गए, तब क्यों नहीं एक्शन लिया? गोपाल राय क्या चाहते हैं, एक बात बताइए, अगर वही झुग्गी वाले आपके मुख्यमंत्री के शीश महल के अंदर झुग्गियां बना लेते हैं तो आपको अच्छा लगता है या आपके घर के अंदर बनाते हैं? आज जो दम भरने वाले हैं गरीबी का, 11 साल सत्ता में रहे, क्या कौन सी गरीबी हटाई बताइए? क्या गरीबी हटाई? कोई गरीबी नहीं हटाई। ये सिर्फ और सिर्फ केजरीवाल कांग्रेस ने 70 सालों में और 11 सालों में सिर्फ गरीब आदमी को वोट बैंक और एक बेवकूफ़ कौम के हिसाब से किया। मैं कांग्रेस के एक नेता हैं, उनके नेता कहते हैं कि ये जो कांवड़ी यात्री जो हैं ये नशेड़ी हैं। मैं एक नशा नहीं करता हूँ। अमन भाई मेरे साथ है, ये जानते हैं कि मैं एक नशा भी नहीं करता हूँ। कांवड़ी यात्रा जाते हैं? इस बार जाऊँगा, फोटोज है मेरे पास। जेब में काफी नशा वशा लेके जाते हैं? पूरा चेक कर लो, कुछ भी नहीं है। ये सब बस लोगों को क्या है, अपनी पॉपुलैरिटी लेने के लिए ये चीज़ करते हैं लोग। कहता है जितने भी शिव कावड़ियों नशा करके जाते हैं उसमें चाहे महिला भी हो सकती है, बच्चे भी हो सकते हैं। बच्चे या महिला कौन सा नशा कर रही हैं? दोस्तों, देश में इस वक्त सियासी मामला जो है गरमाया हुआ है, जहां पर एक तरफ आम आदमी पार्टी के नेता का बयान आ जाता है कि अगर आप झुग्गियां तोड़ेंगे तो हम प्रधानमंत्री के घर में घुसकर कब्जा करेंगे। वहीं दूसरी तरफ भाजपा नेता सुधांशु त्रिवेदी ने भी साफ तौर से यह कह दिया कि ये देश भारत है जो कि संविधान से चलता है, ये मुल्ला मौलवी का जो है देश नहीं है। और इसी दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो इटावा में भी अखिलेश यादव और बागेश्वर धाम सरकार के बीच में जो है गर्मा गर्मी देखने के लिए मिली। लेकिन फिलहाल हमारी मौजूदगी आज दिल्ली के चांदनी चौक के लाल किले के जस्ट सामने है, तो ये हमारी देश की जनता जनार्दन है। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर, सबसे पहला सवाल ये था, क्या ये देश संविधान से चलेगा, शरीयत से चलेगा? क्योंकि हर बार जो है यही घूम फिर के इस वक्त पब्लिक डिबेट में देश चलेगा संविधान से। ये जो बात है आम आदमी पार्टी के नेता का कि हम लोग प्रधानमंत्री के घर पर कब्जा करेंगे, गोपाल राय क्या चाहते हैं, एक बात बताइए, अगर वही झुग्गी वाले आपके मुख्यमंत्री के शीश महल के अंदर झुग्गियां बना लेते हैं तो आपको अच्छा लगता है या आपके घर के अंदर बनाते हैं? पहली बात, झुग्गी कोई भी हो, मैं किसी जाति का विरोध नहीं कर रहा हूँ, चाहे उसमें हिंदू हो, मुसलमान हो, एक्साइड हो, कोई भी हो, झुग्गियां बनाना, और वो भी अवैध झुग्गियां, नाले पे झुग्गियां जो नालों की सफाई नहीं होती, सीवर के ऊपर झुग्गियां जो सीवर की सफाई नहीं होती, उसके बाद यहाँ पे पानी का भराव हो जाता है, वो कहाँ तक जायज़ है? अगर वो झुग्गियां हटाई जाएंगी तो कहाँ तक गलत है? पर कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये गरीबों की हाय ले रहे हैं, गरीबों को मतलब गरीबी नहीं हटा रहे, गरीबों को हटा रहे हैं, ऐसा आरोप जो है भाजपा पे लग रहा है। 12 साल में आपने गरीबी कितनी हटाई यहाँ पे दिल्ली में? 12 साल में आम आदमी पार्टी ने या कांग्रेस ने, मैं दोनों की बात करूंगा, उसमें बीजेपी की सरकार थी कुछ समय के लिए, उन्होंने गरीबी कितनी हटाई? मैं तीनों पार्टियों की बात कर रहा हूँ, ये भी ध्यान रखना, केवल एक पार्टी का साथ नहीं दे रहा मैं। आपने गरीबी कितनी हटाई? और झुग्गियां उस समय में बनी। मजे की बात है, झुग्गियों के बहाने इनको मकान भी मिल जाते हैं और मकानों को किराए पे दे देते हैं, फिर वापस झुग्गी में आ जाते हैं। मतलब झुग्गियों के अंदर स्कैम चल रहा है, झुग्गी स्कैम जो है देखने के लिए। और ये कहते हैं गरीब उसी झुग्गी के अंदर एसी भी लगा हुआ है, एलईडी टीवी भी लगा हुआ है, जो शायद मेरे घर में नहीं होगा, आपके नहीं होगा। मतलब एक गरीब की झुग्गी में एसी टीवी बहुत से देखने के लिए मिले। मैं कहता हूँ गरीब को टीवी देखना कोई गुनाह नहीं है। पर भाई साहब, 1300 से ज्यादा कॉलोनियां पूरी दिल्ली में अवैध है। इतने लोग। हाँ, तो फिर वो बनाई किसने? केजरीवाल से पहले भी थे, उससे पहले भी थे, तीनों थे, मैं तीनों की बात कर रहा हूँ। लेकिन सबसे ज्यादा जो झुग्गियां और बनी वो कांग्रेस के कार्यकाल में बनी, उसके बाद आम आदमी पार्टी। इस वक्त जिस तरीके दिल्ली में बुलडोजर एक्शन देखने के लिए मिल रहा है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, बुलडोज़र एक्शन किसी वैध तरीके से किया जा रहा है और अंडर सुपरमेसी ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ऐसा नहीं है कि अपनी मनमानी से किसी ने बुलडोज़र एक्शन किया। और बुलडोज़र एक्शन तब हुआ जब एक अवैध चीज़ को हटाने के लिए, क्लियर करने के लिए किया गया। और आप बोल रहे हैं, आपने एक सवाल किया था, बहुत अच्छा, मुझे अच्छा लगा भाई साहब का भी। आपने सवाल किया कि 1600-1300 अवैध कॉलोनियाँ बनी हुई हैं।
आपने सवाल किया, आप ये बताइए 70 सालों में अवैध कॉलोनी किसने बसाई? ठीक है, आपने किसको प्रमोट किया? आपने वोट बैंक की राजनीति की, ठीक है, आप बसाते चले गए, ठीक है, जो भी आया बसाते चले गए, तब क्यों नहीं एक्शन लिया? और आज कांग्रेस के नेता यही तो बोल रहे हैं कि गरीबों को हटाने का प्रोपेगेंडा बीजेपी के पास है। गरीब देखिए, बीजेपी या कांग्रेस या आम आदमी पार्टी की बात नहीं कर रहा है, मैं एक आम आदमी की बात कर रहा हूँ। आप समझिए, एक पार्टी आई गरीबी हटाओ के नाम पर, पहले कांग्रेस आई, फिर केजरीवाल आया, गरीबी हटाते 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 खुद अमीर हो गए। समझ गए आम आदमी। केजरीवाल जो अपने बच्चों की कसम खाते थे, काफी वायरल है ये मामला। अभी बच्चों की कसम खाते खाते कि मैं वो गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, बंगला भी डबल बंगला लिया, और डबल बंगला भी उन्होंने शीश महल बनाया। ठीक है, शीश महल बनाने के बाद गरीबी हटाते हटाते गरीबी का दम भरने वाले वो अमीर बन गए। पर आज वही केजरीवाल जंतर मंतर पे गरीबों के साथ जो है कूच कर रहे हैं। क्योंकि वो जीरो पे आ गए ना। जब जीरो पे आ जाता है बंदा बौखलाता है, बौखलाहट में ये सब हो रहा है। जब ये शीश महल में बैठे थे तब गरीब किसी को याद नहीं आया। ठीक है, अब जो वो जीरो पे आ गए, धरती पे तल लग गया, तब उनको गरीब याद आ गए। गरीब हमेशा से हर पार्टी का वोट बैंक रहा है, समझ रहे हैं आप? हमेशा वोट बैंक की तरह गरीब को यूज किया गया। ठीक है, आज भी वही हो रहा है। ठीक है, आज जो दम भरने वाले हैं गरीबी का, 11 साल सत्ता में रहे, क्या कौन सी गरीबी हटाई बताइए? क्या गरीबी हटाई? कोई गरीबी नहीं हटाई। ये सिर्फ और सिर्फ केजरीवाल कांग्रेस ने 70 सालों में और 11 सालों में सिर्फ गरीब आदमी को वोट बैंक और एक बेवकूफ़ कौम के हिसाब से किया। मैं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हिंदू और मिस, बट इट्स द रियलिटी ऑफ द इंडियन पॉलिटिक्स कि जब भी इन्होंने यूज़ किया गरीब को एक वोट बैंक की पॉलिटिक्स के नाम कह रहे हैं बुलडोजर नहीं है, नफरती बुलडोजर है। बताइए, जैसे अभी नफरती वाली बात आ जाएगी, अभी मैं बोलूंगा अखिलेश यादव के क्या बयान थे आज के अकल के थे, किस पे? अपना बागेश्वर बाबा पे, वीरेंद्र शास्त्री को लाख रुपए लेते हैं। ठीक है, आपने कौन से उनके अकाउंट्स देखे 50 लाख वाले? नफरत की राजनीति आप कर रहे हो, क्योंकि एक यादव के साथ ऐसा हुआ और अब एक यादव हो। मैं जाति का विरोध नहीं कर रहा हूँ। सबसे बड़ी बात है, जिसको अपने धर्म का पूर्ण ज्ञान ना हो, ना तो वो ब्राह्मण है, वो पंडित नहीं है। एक्चुअली क्या होता है, अगर मेरे को इस चीज की नॉलेज है तो मैं अपने काम में निपुण हूँ, मेरे को अपने काम में पांडित्य प्राप्त है, मुझे अपने काम में पांडित्य प्राप्त है। उस व्यक्ति को अपने काम में पांडित्य प्राप्त नहीं है। सबसे बड़ी बात है, एक बात बताइए, मेरे को अगर मेरे किसी काम में मुझे त्रुटि लगती है या आपको लगती है, तो मेरे को आपको हटाने का अधिकार है। मैं उसका विरोध नहीं करूंगा अगर मैं अपने काम में निपुण नहीं हूं। आप इस पूरे मामले में गलती किसकी मान रहे हैं? देखिए, क्योंकि जो है छोटी बात, मैं उसमें यादव का विरोध नहीं कर रहा हूं, क्योंकि बाबा रामदेव भी ब्राह्मण नहीं है। लोग बाबा रामदेव को ही बोल रहे हैं, आसाराम को ही बोल रहे हैं। ठीक है ना? अगर कोई भी व्यक्ति, सबसे बड़ी बात है, ब्राह्मण हो यादव हो कोई भी हो, उसको उस कार्य के अंदर निपुणता प्राप्त होनी चाहिए, कहीं से कहीं तक कोई त्रुटि ना हो। एक देखा होगा, कांग्रेस के एक नेता हैं, मैं अभी शायद थोड़ा नाम स्लिप हो रहा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी की तरफ से बयान आ जाता है कि जो ये कांवड़ यात्रा है, ये कांवड़ यात्रा एक तरीके से हुड़दंग और गंदगी और पूरी तरीके से, मतलब जितनी अभद्रता कांवड़ यात्रा को जो है। एक व्यक्ति ने अभी कनॉट पैलेस में एक चैनल के माध्यम से बोला कि जितने भी शिव भक्त कांवड़ी हैं, बात को समझना आप, जितने भी सारे नशा करके जाते हैं। और वकील था वो, पटियाला हाउस कोर्ट में वकील कहता है जितने भी शिव कांवड़ियों नशा करके जाते हैं, उसमें चाहे महिला भी हो सकती हैं, बच्चे भी हो सकते हैं। बच्चे या महिला कौन सा नशा कर रही हैं? आप क्या कहना चाहते हो? मतलब यही कि कांग्रेस के नेता तो कभी नशा ही नहीं करते होंगे, वो खुद नशे में धुत रहता है। मैंने उसको ऑन कैमरा बोला, मैंने कहा अभी बोल दे, माफी मांग ले। कह रहे मैंने सबको नहीं बोला। भैया क्या लगता है, जितने भी कांवड़ के यात्री के जो लोग हैं वो सब नशे में सन्न रहते हैं? भोले बाबा की जो यात्रा है वो अब नशेड़ियों की यात्रा हो गई है, क्योंकि कांग्रेस के नेता तो यही जी, कांग्रेस के नेता जी बोल रहे हैं, तो वो नशेड़ी यात्रा नहीं करनी चाहिए। तो आप कांवड़ यात्रा निकलती वो प्रेम से निकलनी चाहिए, ये नशेड़ी यात्रा नहीं पसंद है। हाँ, क्या लगता है कि क्या इसी धार्मिक यात्रा को नशेड़ी बोलना ठीक है, जैसे कांग्रेस के नेता बोल रहे हैं? भाई वो तो ऐसा धर्म का मामला है, धर्म का मामला नहीं, ऐसा बोलना नहीं चाहिए, किंतु ये लोग करते हैं ऐसा। सही है, ये बोलना नहीं चाहिए, किंतु ये लोग करते हैं ऐसा। भांग गांजा दारू पी के
चिल्ला चिल्ली करके, सही है। लेकिन अगली बार कबाड़ा निकला, एक गाड़ी धक्का लगा, गाड़ी को तोड़ फोड़ दिया, सही है। मतलब आपने देखा है ऐसा होते हुए? तो देखा है वीडियो। इस तरीके से किसी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का इस तरीके से इन्फ्लुएंस करना, एक धर्म को फिर से टारगेट कर लेना, क्या केवल सनातनी टारगेट वो कर ले? धर्म को टारगेट नहीं कर रहा है, वो बोल रहा है कि ऐसा मत करना, ऐसा करना सही नहीं है। कबाड़ लेके जाओ, कोई बात नहीं, तुम आराम से जाओ। वो कभी मुहर्रम पे नहीं कहते कि आप लोग शांतिपूर्वक इस काम को करेंगे, लेकिन होली पे, दिवाली पे ऐसी सारी गाइडलाइन वो सब दे देते हैं। तो अभी मुहर्रम ईद में बोला नहीं, बकरा ईद में बकरा मत काटना, वो नहीं करना। ये नहीं बोला, उन्होंने बोला रोड पे मत काटना, हाँ, रोड में मत काटना, काटना क्योंकि पोल्यूशन होगा, पर्यावरण का पे फर्क पड़ेगा, तो क्या दिक्कत है? इस्लाम के हिसाब से भी गलत है, जिससे किसी को आपत्ति हो रही है। तो उन्होंने ये कब बोला कि बकरा मत काटना? इन्होंने अभी बोला है। यहाँ तो यही हो रहा है कि कांवड़ यात्रा जो है वो नशेड़ियों को जो है एक तरीके से प्रमोट करना है। हाँ भाई, जब भी चुनाव होता है, बिहार का चुनाव है ना, अब यही ज्यादा चलेगा, मीडिया वाला ही फैलाता है बात, बाकी कोई बात तो यहाँ पे साल में 4 बार हो जाते हैं, 6 महीने में चुनाव है भारत। इनको अपना नहीं पता, सोना सड़कों पे है, बात करनी है राजनीति की। मतलब ठीक है, मैं आपकी बात सही समझ रहा हूँ, चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन फिलहाल यहाँ पर और भी बहुत युवा साथी हैं। भाई कैसे हैं आप? अच्छा हूँ। क्या नाम है भाई आपका? अमन कुमार। अमन कुमार। आपका क्या नाम है भाई? संदीप राजपूत। संदीप राजपूत। कभी आप लोग सावन में शिव यात्रा में गए कि कांवड़ यात्रा? कभी जल ले, मैं जाता हूँ, कांवड़ ले ले? हाँ 4 बार, इस बार चौथी बार जाऊँगा। मतलब आपके 2 जोड़े कंप्लीट हो जाएंगे? हाँ 2 जोड़े। 2 जोड़े हो जाएंगे ना? कांग्रेस के एक नेता हैं, आपने कांग्रेस पार्टी पता ही होगा, पहली पार्टी देश की रही है कांग्रेस। उनके नेता कहते हैं कि ये जो कांवड़ी यात्री जो हैं ये नशेड़ी हैं और अभद्रता वाले लोग हैं, और जितनी घिनौनी और जो टिप्पणियां हैं वो सब जो है कर रहे हैं। ये कैसी मानसिकता बतौर युवा देख रहे हैं? क्योंकि आप और हम ही आने वाला भविष्य डिसाइड करेंगे देश कि नशेड़ी है ना, मैं एक नशा नहीं करता हूँ। अमन भाई मेरे साथ है, ये जानते हैं कि मैं एक नशा भी नहीं करता हूँ। कांवड़ यात्रा जाते हैं? इस बार जाऊँगा, फोटोज है मेरे पास। जेब में काफी नशा वशा लेके जाते होंगे? पूरा चेक कर लो, कुछ भी नहीं है। नशे करने वाले वो उनकी अपनी होती है। पर आपने देखा होगा कि ऐसे किसी नेता का इन्फ्लुएंस करना, मतलब डायरेक्ट सनातन पर ही जो है केवल प्रहार करना, वो सब है ना फालतू की चीज़ें है और कुछ नहीं है। नशे करने वाले करते हैं, जो हम भी तो जा रहे हैं, हम भी नशा थोड़ी कर रहे हैं। नशे करने वो कौन कर रहा है? अगर नशा करने वाले 10% लोग हैं तो उन्हें सब 100 के 100 को थोड़ी ना नशेड़ी बोला जाए। हाँ जी, ये सब बस लोगों को क्या है, अपनी पॉपुलैरिटी लेने के लिए ये चीज़ करते हैं लोग। अच्छा, कांग्रेस पार्टी कैसी लगती है आप लोग? नहीं, मैं उनको सपोर्ट नहीं करता हूँ बिल्कुल भी। कोई खास वजह? खास वजह नहीं, हमारे उधर बीजेपी सही काम कर रही है। अच्छा, आप किधर से हैं? मैं वैसे राजस्थान हनुमानगढ़ से हूँ, हमारे हनुमानगढ़ में जो है वो बीजेपी का ही चल और रहा है। आप कहाँ से हैं भाई? मध्य प्रदेश इंदौर से। आप एमपी से। दोनों के स्टेट में ही बीजेपी। बीजेपी है। तो कांग्रेस पार्टी से आपकी थोड़ी नाराजगी रहती है? नाराजगी किसी से भी नहीं है, जो काम करेगा वो वही रहेगा, और क्या वही है भी सही। पिछले 15 साल से एमपी में मुंबई थी, वो एमपी में बीजेपी थी और अभी भी बीजेपी है, तो कुछ हुआ? कुछ भी नहीं हुआ ना, कर रहे लोग।